बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चैप्टर नंबर 14 में एसएल सिस्टम्स के बारे में डिस्कशन है। ये क्या होती हैं, इसके मतलब हमने पढ़ना है। ऐसा है कि जो आप डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हो ना, इसमें सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की एक स्पेशल फॉर्म है जो बार बार कई जगहों पे सामने आ जाती है। तो उस फॉर्म को स्पेशली हम यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं, जिसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दिया गया है। In the course of solving boundary value problems using the method of separation of variables, separation of variables के मेथड से जब आप इक्वेशंस को सॉल्व करते हो, we often arrive at systems which are called SL systems, Sturm Liouville systems या SL problems, क्योंकि ये एक मैथमेटिशियन के नाम पे है, ये सारी इसकी हिस्ट्री है और इसका फर्दर बहुत सारा यूज़ है। तो हम इस वाले सिस्टम को, जो कि बार बार हमारे सामने आता है, उसको डिस्कस करने लगे हैं। ये जैसे मैंने कह दिया कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस में एक स्पेशल टाइप बनने लगी है, जिसको आप एस एल इक्वेशन और बाद में एस एल सिस्टम्स, एस एल इक्वेशन और एस एल सिस्टम में क्या फ़र्क है ये भी अभी देखते हैं। ठीक है, देखो ना, एक डिफरेंशियल इक्वेशन के सिस्टम से मुराद ये होता है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो और अलॉन्ग विद सम इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशंस, तो उसको आप कहते हैं कि ये जो है ना वो एक सिस्टम हमें दिया गया है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं कि एस एल जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो इसकी ये फॉर्म आपके सामने लिखी हुई है, इसको ज़रा आप देखें, गौर करें कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना सेकंड टाइप की, उसमें देखें ये डी बाई डी एक्स और देन पी ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस इसको लिख लें क्यू ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस देन लेमडा और देन आर ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो। ये क्या है? ये एक तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और दूसरे नंबर पे ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो इस तरह की फॉर्म में जो एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी जाएगी ना, उसको आप एस एल डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम देंगे। यानी कि अगर आप इसका डेरिवेटिव लेके देखेंगे ना, तो उससे फर्दर आगे इसका डेरिवेटिव लिया जा सकता है और लिखा जा सकता है। बहरहाल, जो इस तरह की फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की लीनियर, और ये कौन सी है? ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस मतलब जिसकी राइट साइड पर जीरो होता है। होमोजीनियस का मतलब ये है कि जिसका सोल्यूशन y इक्वल टू जीरो हो। मतलब ये कि अगर आप इसमें y को जीरो लें तो देन ये सेटिस्फाई इसे हो जाती है। और इसमें जो x है ना, वो उसके लिए ये कंडीशन है कि वो a टू b लाई करेगी। वेयर द फंक्शंस p ऑफ x, q ऑफ x एंड r ऑफ x आर कंटिन्यूज। ये जो इंटरवल है a एंड b, इस पर ये फंक्शन कंटिन्यूज होने चाहिए। कौन सा? p ऑफ x ये वाला, q ऑफ x और r ऑफ x, ये फंक्शंस इस वाले इंटरवल पे कंटिन्यूज होने चाहिए। लैम्डा एक रियल नंबर है जिसको आप एस एल इज कॉल्ड लैम्डा, एक कांस्टेंट है। और ये जो इक्वेशन है जो कि वन में और अलॉन्ग विद दिस जो इंटरवल है, इसको आप एस एल इक्वेशन का नाम देते हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा शार्ट करने के लिए कि देखो ना, अगर मैं इसके यहाँ तक के हिस्से को पकड़ूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दैट दिस इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स देन पी ऑफ एक्स और देन डी ओवर डी एक्स। यानी कि जिस तरह से आप वो डी स्केयर प्लस डी स्केयर वाई प्लस टू डी वाई, वाई में से वाई कॉमन लेते हैं, यहाँ से भी आप ले सकते हो ऐसे। ठीक है ना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, प्लस लेमडा आर ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जो रकम है ना, इसको ऑपरेटर एल का नाम दे दिया गया है। तो ये बार बार इसमें यूज़ भी हो सकता है। ठीक है ना, मतलब ये कि ये एल है ना, तो अगर इसकी जगह पे एल लिख दिया जाए ये सारे ब्रैकेट के अंदर, और ये वाई, तो प्लस क्या आ गया? लेमडा आर ऑफ एक्स इंटू वाई दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को जो वन में दी गई है, इस तरह की फॉर्म में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, जिसमें एल ऑफ वाई से क्या मुराद है? दिस प्लस दिस होल टर्म, इसमें से वाई को अगर एंड पे लिख लिया जाएगा। तो ये जो इक्वेशन होती है, इसको आप एस एल इक्वेशन का नाम देते हैं। अब हमें देखना है कि कौन कौन सी इक्वेशंस ऐसी हैं जो कि इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती हैं। तो उसकी एग्जांपल सबसे पहले दी गई है ये वाली फर्स्ट, वाई डबल प्राइम। तो इसको ऐसे देखें ना, ये लिखा जा सकता है कि
जो इसकी फॉर्म है ना उसके हिसाब से चलें, डी ओवर डी एक्स देन पी ऑफ एक्स, और यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा, और देन डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स की जगह पे 0 वाई प्लस लेमडा वाई इज इक्वल टू 0। ये इस तरह की फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस करने की कोशिश की, डी ओवर डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इसको ऐसे लिखा। अब आप इसके साथ इसका कंपैरिजन करें ना, जो ऊपर हमने इक्वेशन लिखी हुई है उसके साथ कंपेयर करके देखो ना, ये थी इक्वेशन डी ओवर डी एक्स देन पी ऑफ एक्स और डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई प्लस लेमडा आर ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ये वाली फॉर्म है ना। अब आप इसके साथ इसका कंपैरिजन करिए, डी ओवर डी एक्स, अब ये ब्रैकेट के अंदर है, पी ऑफ एक्स इसमें क्या आ गया 1, देखो ना यहाँ पी एफ एक्स की जगह पे इधर 1 है, और प्लस इसमें जो क्यू ऑफ एक्स वाली रकम है वो तो है ही नहीं, वो 0, और आर ऑफ एक्स वो क्या है, लेमडा और वाई के साथ जो लिखा होता है वो आर ऑफ एक्स होता है विच इज़ 1। तो ये वाली इक्वेशन एस एल इक्वेशन है, ठीक है। इसी तरह से ये जो वेरी वेल नोन इक्वेशन जिसको आप लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, ये भी इस फॉर्म में लिखी जा सकती है। कैसे वाला, देखो ये जो दो रकमें हैं ना, इसको कह रहा है दैट दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट 1 माइनस एक्स स्क्वायर देन डी वाई बाई डी एक्स। अब आप इसको खोल के देख लो, तो फर्स्ट रकम में ऐसे, दूसरी का डेरिवेटिव प्लस दूसरी का डेरिवेटिव -2x, और देन ये, और प्लस इसमें जो क्यू ऑफ एक्स वाली रकम नहीं है तो इसको आप क्या कहोगे, यहाँ पे 0 लगा लोगे, 0 ऑफ वाई, और प्लस क्या है ये जो n, देखिए ये जो n इंटू एन प्लस 1 है ना, इसको हम लेमडा रख लेते हैं, आर ऑफ एक्स की वैल्यू 1, देखें ना इसके साथ, तो ये फॉर्म इसमें आ गई है एस एल फॉर्म में, जिसमें ये आपका पी ऑफ एक्स है, ठीक है। ये जो 0 है वो क्या है, क्यू ऑफ एक्स, और आर ऑफ एक्स क्या होता है, लेमडा और वाई के साथ जो लिखा होता है वो आर ऑफ एक्स है। तो ये जो लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये बार बार आती है, इसको याद भी रखें। तो जिसमें लेमडा को ये लेट कर दिया गया, और ये पी एफ एक्स और क्यू एफ एक्स और आर ऑफ एक्स की वैल्यूज हैं, तो ये भी एक एस एल इक्वेशन है। ओके, इसके बाद बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी बार बार हमारे सामने नमूदार होती है कि एक्स के डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस दिस, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा पहले चेंज करना पड़ेगा, यानी कि देखें ना कि डी ओवर डी एक्स में आपने यहाँ पे कोई पी एफ एक्स लिखना है, देन डी वाई बाई डी एक्स लिखना है, ठीक है, प्लस इस तरह से क्यू ऑफ एक्स वाई प्लस लेमडा आर ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, इस तरह की फॉर्म में लिखना है। यानी कि ये जो दो रकमें है ना, ये जो पहली दो रकमें, इसमें देखोगे इस तरह का लिखना है यहाँ पे कि इनके प्रोडक्ट से ये पहली दो टर्म में आ जाए, ठीक है, जो कि इसमें नहीं आ रही। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पहली रकम दूसरी का डेरिवेटिव, तो इसको थोड़ा सा अपने इंटीग्रेशन वाइज एडजस्ट करना है कि एक्स से सबको डिवाइड कर देंगे। ये देखें ना, थ्रू आउट एक्स से सबको डिवाइड कर दिया, उसका ही फायदा है कि अब ये जो रकम, ये जो चीज़ है ना, ये अब इस तरह का डिफरेंशियल बनाना है ना, ये अब इसके बराबर है। अच्छा, इसके साथ साथ चूंकि इसमें लैम्डा वगैरह नज़र नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे आप ये उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए के एक्स लगा दिया गया है, ठीक है। तो अब ये इस तरह की फॉर्म में हमारे पास रकम आई है, यानी कि डी ओवर डी एक्स देन एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और प्लस ये जो माइनस एन स्केयर बाई एक्स इंटू वाई, ये क्यू ऑफ एक्स है, और प्लस लेमडा एक्स वाई इक्वल टू 0। इसमें देखें पी ऑफ एक्स कौन सी वैल्यू हमारे सामने आई, एक्स, क्यू ऑफ एक्स क्या है वो माइनस एन स्केयर बाई एक्स, और आर ऑफ एक्स क्या आया, ये एक्स के इक्वल। तो ये भी इक्वेशन जो कि बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको भी एस एल इक्वेशन कहेंगे, क्योंकि ये उस तरह की फॉर्म में एक्सप्रेस हो गई है। अब ये जो जितनी भी अभी हमने फॉर्म्स बनाई हैं लेजेंडर की और बेसल की, और इससे पहले जो ये वाई डबल प्राइम प्लस लेमडा वाई इक्वल टू 0, ये सेकंड ऑर्डर थी, और सेकंड ऑर्डर ही ये एस एल इक्वेशन होती है। तो अब जो जर्नल सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो ये आपके सामने लिख दी गई है, और हमारा क्लेम ये है कि
जो भी सेकंड ऑर्डर लीनियर, सेकंड ऑर्डर मतलब जिसमें सेकंड डेरिवेटिव हो, होमोजीनियस मतलब जिस y इक्वल टू 0 जिसका सोल्यूशन हो, जिसमें एफ ऑफ एक्स वाली वैल्यूज नहीं होती इंडिपेंडेंट, और डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या हर जो सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वैसा इक्वेशन होगी, तो इसका आंसर यस में है। देखो ये ली गई है एक सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हम साबित करेंगे कि ये क्या है, एसएल इक्वेशन है। तो आपको याद है जिस तरह से फर्स्ट ऑर्डर जो लीनियर इक्वेशन थी इस तरह की, प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, तो वहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक निकालते थे। वो क्या होता था कि ई की पावर में जो वाई का कोएफिशिएंट है पी एफ एक्स, उसका इंटीग्रल लेके इसको इंटीग्रेट करके ये जो रकम है दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे लेफ्ट साइड एक डेरिवेटिव बन जाती है एक रकम का, फिर इंटीग्रल लेके डेरिवेटिव को ख़त्म कर दिया जाता है। सेम यहाँ पे सेकंड ऑर्डर है ना, तो इसमें भी जो ये जिस तरह से डी वाई बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट 1 बनाते हैं, यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, प्लस ये सारा जो कुछ भी आएगा। अब जो डी वाई बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट है ना, इसको ई की पावर एक्स में ई की पावर एक्स ई की पावर में रख के इसका इंटीग्रल लेके ये चीज़ इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगी, और जो ये वट जो भी इसका आंसर आएगा इंटीग्रल के बाद, इसको दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे। आफ्टर डूइंग सो द लेफ्ट साइड विल बिकम उसी तरह से डिफरेंशियल ऑफ सम टर्म। ठीक है, देखें ये इस ऊपर वाली इक्वेशन की दोनों साइड्स पे हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको फर्दर अलग अलग करके लिखा, ई की पावर इंटीग्रल पी एफ एक्स डी एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स प्लस दिस, और प्लस ये इनसे भी सबसे ही मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आपने ये देखा कि ये जो लेफ्ट साइड है ये वाली चीज़ है, ये इस वाली रकम का कंप्लीट डिफरेंशियल बन चुकी है। जी, तो ये जब आपने इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, ये वही मल्टीप्लिकेशन है ई की पावर पी एक्स डी एक्स, और देन ये, और प्लस ये जो ये दूसरे वाला हिस्सा था इसके साथ भी ये मल्टीप्लाई कर दिया गया है। ठीक है, तो भी कह रहा है कि ये जो आफ्टर मल्टीप्लाइंग ये जो पहली दो रकमें हैं ना, ये कंप्लीट डेरिवेटिव बन जाती है किसका, इस चीज़ का। आप देख रहे हैं ना, इसका पहली रकम दूसरी का डेरिवेटिव ये है, प्लस दूसरी रकम पहली का डेरिवेटिव ये है, और प्लस ये पी एफ एक्स, ये सारी रकम, तो ये कंप्लीट डेरिवेटिव इस चीज़ का। ठीक है, अब आपने जब ये डिफरेंशियल बना लिए हैं तो देन क्या करना है, दोनों साइड्स का इंटीग्रल लेना है। तो ये डेरिवेटिव इंटीग्रल से बाद में, हाँ चलें यहाँ तक ही हम इसको रखते हैं। तो ये यहाँ पे आके ना ये एस एल वाली फॉर्म बन गई है। कैसे, डी ओवर डी एक्स जैसे कि फॉर्म में होता है, ये जो चीज़ है ना ये पी ऑफ एक्स है। ठीक है, और इसमें क्यू ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स की जगह पे ये क्यू ऑफ एक्स और ई की पावर इंटीग्रल ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स ये लिखा हुआ है। इसमें क्यू ऑफ एक्स क्या होगा, दिस इंटू दिस। क्यू ऑफ एक्स क्या है, ई की पावर दिस वन, और आर ऑफ एक्स क्या है, दिस टाइम्स ये भी तो मल्टीप्लाई होना है ना। तो बहरहाल यहाँ से हमने ये रिजल्ट निकाला कि जो सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ करेगी वो ऑलवेज एस एल इक्वेशन होती है, उसको आप एस एल वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट, अभी हम ये नेक्स्ट पेज 811 पे आगे, तो इसमें भी फर्दर कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे ये वाई डबल प्राइम माइनस 2x वाई और प्लस दिस। ये भी देखें कि लीनियर फॉर्म है, यानी कि ये वाई डबल प्राइम माइनस 2x इंटू लीनियर है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ये जो ये आपने इसका इंटीग्रल ले लिया। अब इसको दोनों साइड से मल्टीप्लाई करोगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये दोनों रकमें हैं ना वो डेरिवेटिव बन जाएगी किसका, ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस दिस। आप इसमें आप देख सकते हैं ये आपका पी एफ एक्स हो गया एस एल इक्वेशन में, क्यू एफ एक्स इसमें 0 है, और प्लस ये आपका आर एफ एक्स, तो ये भी एस एल वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से ये लेगोरे डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको भी आप सबसे पहले ना एक्स से डिवाइड करें, तो ये लीनियर फॉर्म बन गई। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए इसको ई की पावर एक्स में इसका इंटीग्रल लें और ये मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लिकेशन हो गई। देन ये टोटल डेरिवेटिव इस चीज़ का बन गया प्लस दिस, इसमें भी क्यू ऑफ एक्स 0 है, पी ऑफ एक्स ये सारी चीज़ है, और आर ऑफ एक्स ये है। तो ये
ये भी हम देख सकते हैं कि ये भी एक एस एल इक्वेशन है, एस एल फॉर्म में लिखा हुआ है इसको। इसी तरह से ये एक और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये कुछ शेबेश डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये कोई डिफरेंट लैंग्वेज का ही नाम है किसी मैथमेटिशियन का। तो ये भी लीनियर है, आप इसको भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करके इसको भी एस एल फॉर्म में चेंज। जी, तो ये डिवाइड कर दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। अब ये जो चीज़ है इसका इंटेग्रल लें ई की पावर एक्स में रख के और इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करें, ये ऊपर डेरिवेटिव मुकम्मल करें और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, इससे आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इसकी वजह से ये दोनों रकमें जो है इसका डेरिवेटिव बन गई डी ओवर डी एक्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट वाई प्राइम प्लस दिस। अब ये है पी ऑफ एक्स एस एल इक्वेशन के लिए, क्यू ऑफ एक्स अगेन इसमें जीरो है और आर ऑफ एक्स क्या है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और देन दिस वन। ठीक है, तो ये अभी हमने थोड़ा सा गौर करके देखा कि मुख्तलिफ तरह की सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस दरअसल एस एल इक्वेशंस हैं और बेशुमार हमारे आसपास पड़ी हुई हैं जिनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो इनको हम स्टडी करना चाहते हैं। तो एस एल इक्वेशन में अगर आप साथ में बाउंड्री कंडीशंस भी शामिल कर लें तो उसी जो एस एल इक्वेशन को आप फिर एस एल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो एस एल सिस्टम जो बनने लगे हैं, आप उनकी 3 टाइप्स यहाँ पे आएंगी। ये डिफरेंट कंडीशंस के तहत है कि कौन कि किस किस तरह की बाउंड्री कंडीशंस आपने एस एल इक्वेशन के साथ अटैच की हुई हैं जिसकी वजह से उनके नाम डिफरेंट कर दिए हुए हैं। तो हम 3 तरह की एस एल इक्वेशंस पढ़ने लगे हैं या एस एल सिस्टम्स पढ़ने लगे हैं कि रेगुलर, सिंगुलर एंड पीरियोडिक एस एल इक्वेशंस। कि आपके पास एस एल इक्वेशंस तो आ गई, आपने 4-5 एग्जांपल्स भी देख ली। अब रेगुलर एस एल इक्वेशन कौन सी होगी, सिंगुलर एस एल इक्वेशन क्या होगी और पीरियोडिक एस एल इक्वेशन कौन सी होगी। तो ये हमने सबसे पहले एक एस एल इक्वेशन की जर्नल फॉर्म लिखी है और ये इस इंटरवल पर डिफाइंड है। ठीक है, तो अब इसमें जो ये पी ऑफ एक्स है और ये जो आर ऑफ एक्स है, ठीक है, अगर इनकी वैल्यू इस इंटरवल के किसी भी पॉइंट पर जीरो ना हो, इफ बोथ पी ऑफ एक्स एंड आर ऑफ एक्स डू नॉट वैनिश एट एनी पॉइंट ईच पॉइंट ऑफ दिस इंटरवल। ठीक है, कि अगर आप इस इंटरवल में से किसी एक पॉइंट पर देखें तो ना पी एफ एक्स जीरो होना चाहिए ना आर एफ एक्स इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो देन इस तरह की जो एस एल इक्वेशन होगी उसको आपने नाम दे दिया रेगुलर एस एल इक्वेशन। रेगुलर एस एल इक्वेशन कौन सी है कि ऐसी एस एल इक्वेशन जिसमें जो पी एफ एक्स और आर एफ एक्स की वैल्यू किसी भी पॉइंट पर इस इंटरवल के किसी भी पॉइंट पर जीरो नहीं होगी। ठीक है, अब इसका अदर केस क्या हो सकता है कि पी एफ एक्स या आर एफ एक्स का जीरो होना, तो अगर इन दोनों में से कोई एक वैल्यू, ठीक है, पी एफ एक्स या आर एफ एक्स किसी एक पॉइंट पर ए पर या बी पर इनकी वैल्यू जीरो है या बोथ एट ए एंड बी, ठीक है, कि इनकी वैल्यूज इन दोनों में से यानी कि दोनों इकट्ठी जीरो ना हो, पी एफ एक्स ए पर जीरो हो या पी एफ एक्स बी पर जीरो हो या आर एफ एक्स ए पर जीरो हो या बी पर हो या पी एफ एक्स जो है ना वो ए और बी दोनों पे जीरो हो या क्यू एफ आर एफ एक्स ए और बी दोनों पे हो, तो देन इस तरह की इक्वेशन को आप कहेंगे सिंगुलर एस एल इक्वेशन। यानी कि दोनों में से एक जीरो हो, दूसरे दोनों इकट्ठी जीरो ना हो, चाहे वो ए पर जीरो हो या बी पर जीरो हो या दोनों पे जीरो हो। ठीक है, तो ये दूसरी टाइप आ गई सिंगुलर एस एल इक्वेशन। इसके बाद है पीरियोडिक एस एल इक्वेशन। तो नाम से ही ज़ाहिर है कि अगर इसमें जो पी एफ एक्स और क्यू एफ एक्स और आर एफ एक्स हैं वो पीरियोडिक फंक्शंस हैं और इसका पीरियड क्या होना चाहिए बी माइनस ए, ये जो इंटरवल है ना ए टू बी, इसकी लेंथ के बराबर। इसका मतलब ये है कि पी एफ एक्स का आंसर अगर बराबर आ जाए पी ऑफ एक्स प्लस बी माइनस ए, ठीक है, इस तरह की अगर कंडीशन हो कि ये जो पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स हैं ये इस तरह के पीरियोडिक फंक्शंस हो, तो देन आप इस वाली एस एल इक्वेशन को बोलेंगे पीरियोडिक एस एल इक्वेशन। ठीक है, तो अभी हम एग्जांपल्स देखते हैं फिर क्लियर हो जाएगा कि सबसे पहले जो हमने रेगुलर एस एल इक्वेशन, फिर सिंगुलर और देन पीरियोडिक एस एल इक्वेशन है वो क्या। देखिए दोबारा समराइज करते हैं। रेगुलर एस एल इक्वेशन वो है जिसमें ना तो पी एफ एक्स और ना ही आर एफ एक्स किसी भी पॉइंट पर जीरो। तो सिंगुलर कौन सी है जिसमें पी एफ एक्स या आर एफ एक्स में से कोई एक वैल्यू जीरो हो सकती है एक पॉइंट पर बाउंड्रीज पर।
ए बाउंड्री पर या बी बाउंड्री पर या दोनों पर ही बाज का जीरो हो सकती है, तो इसको आप सिंगुलर एसएल इक्वेशन कह रहे हैं। और अगर पी क्यू और आर ऑफ एक्स पीरियडिक फंक्शंस हों पीरियड बी माइनस ए का, तो देन आप इसको पीरियडिक एसएल इक्वेशन का नाम देंगे। सो लेट्स ट्राई अगेन। ये इक्वेशन जो पहले हम एग्जांपल में पहले देख चुके हैं कि ये एसएल इक्वेशन है, ठीक है, ऊपर हमने देख लिया था। ओके, ये इस तरह से आपने इसको लिख लिया ना, डी और डी एक्स देन 1 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 0 टाइम्स वाई प्लस लेमडा लेमडा इंटू 1 और देन वाई इक्वल टू 0। राइट, तो ये पहले से ही हमने देखा कि एसएल इक्वेशन है, इसमें ये पी एफ एक्स इसके इक्वल है, क्यू एफ एक्स इसके इक्वल है, आर एफ एक्स इसके इक्वल है। ये देखें ना, पी एफ एक्स क्यू एफ एक्स 0 है और आर एफ एक्स 1 है। तो अब आप गौर करें, रेगुलर के लिए क्या था कि पी क्यू और पी और आर एफ एक्स जो है ना, वो इस